Good morning, everyone. This is MK Bansal, welcoming you to my YouTube channel Epic English. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं जो द थीप्स स्टोरी चल रहा था उसका सेकंड पार्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अनिल था जिसने हरि सिंह को पूरा अपने जो घर की चाबी उसे दे रखा था, तो जब भी उसकी मर्जी होती थी वो आता जाता था। तो उसने कहा कि चोर जो था अनिल, ये हरि सिंह, उसने कहा कि जब भी आज तक मैंने जितने इंसानों से मिला उसमें जो अनिल है वो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है जिससे आज तक सब लोगों से मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। यही रीज़न है कि उसको वो लूट नहीं पा रहा था, उसको बहुत मुश्किल हो रहा था कि इतने ईमानदार आदमी के साथ चीटिंग कैसे किया जा सके। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना, उसके साथ चीटिंग करना, उसके साथ धोखा करना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो डिजर्व करता है कि अफोर्ड करे। जस्ट बिकॉज ही इज ग्रीडी मैन, वो लालची है तो इसलिए उसको लूटने में कोई बात नहीं है। वो चलो उसको लूट लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं से अपना जो वेल्थ है, धन है, वो इकट्ठा कर लेगा। उसके आगे लिखा है बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अब उस आदमी को क्या लूटना जिस जो ऑलरेडी केयरलेस है, जिसको अपने पैसों की, अपने सामान की, अपने आर्टिकल्स की कोई परवाह नहीं है, वो केयरलेस है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब कहने का मतलब है कि कभी कभी तो उसको ये नोटिस भी नहीं करता, उसको पता भी नहीं चलता है, वो ध्यान भी नहीं देता है कि कि कुछ सामान जो है उसका चोरी कर लिया गया है। तो जो चोर है, जो हरि सिंह है, उसको चोरी करने का जो असली जो प्लेजर है, जो आनंद मिलना चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ हमने इसकी ये सामान, इसका ये पैसा, ये आर्टिकल हमने चोरी कर लिया, तो सामने वाला जब परेशान नहीं होता है तो चोरी करने वाले को तो उतना प्लेजर नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और इस टाइम उसने कुछ अच्छा काम किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस बार वो क्या करता है कि कहता है कि इस बार कि हम जो हैं वो क्या अभी प्रैक्टिस से बाहर है, कि अभी मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, जो चोरी करने का काम करता था उसमें नहीं हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो क्या करेगा वो कि आफ्टर ऑल सारा पैसा जो है वो क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। और आफ्टर ऑल हालांकि वो तो मुझे पेमेंट भी नहीं देता है। तो आगे देखते हैं इसके बाद कि क्या पैराग्राफ में क्या कहता है। तो उसने उसे पेमेंट भी नहीं किया आज तक। अब उसने मौके की तलाश में, जो उसे मौका चाहिए था अब वो उसे मिलने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं। लिखा है कि अनिल वाज एज स्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, फेल ऑन द बेड। रात की बात है, अनिल सो रहा था। या बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और बालकनी से जो चांदनी रात थी, मूनलाइट थी, तो चांद की जो ये रोशनी थी वो बालकनी से होकर के उसके बेड पे आ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। वो एक क्या किया, ये फ्लोर पे नीचे बैठ करके वो सिचुएशन को इमेजिन कर रहा था कि कैसे क्या करना है। सारी बातें जो थी उसके दिमाग में चल रही थी। इफ आई टूक द मनी, अगर मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर अगर मैं ट्रेन अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे वाली ट्रेन, जो कि लखनऊ एक्सप्रेस नाम है, उस ट्रेन को मैं पकड़ सकता हूँ। आफ्टर रॉबिंग, चोरी करने के बाद मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये सोच करके सारे का सारा प्लान उसके अंदर चल रहा था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। जैसा कि था कि अनिल बेड पे सोता था और जो हरि सिंह था वो बेड के नीचे फ्लोर पे सोता था। तो ब्लैंकेट से निकल करके और उसने बाहर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड तक किसी तरह से रेंग करके धीरे धीरे पहुंचा ताकि किसी तरह का आहट ना हो, अनिल को पता ना चले। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत गहरी नींद में, बहुत शांति से वो सो रहा था, सुकून से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हम लोग सोते हुए आराम से सो रहा है। उसके चेहरे पे कोई सोच नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। बिना लाइन का मतलब होता है सिकन जो चेहरे पे होती है, तो उस तरीके की किसी भी चीज, मतलब किसी तरह का उसके चेहरे पे लाइनिंग नहीं था, मतलब परेशानी चिंता नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। हालांकि जो चोरी करने गया था जो हरीश सिंह था, जब उसने उसके बेड के पास पहुंचकर कुछ
जो पैसे थे, बंडल्स, जो नोटों के जो बंडल थे मैट्रेस के नीचे जो रखा हुआ था, उसको चुराने के लिए वहाँ पे जाता है। तो इसके चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, सिकन जो होता है चेहरे पे। दाउ माइन वेर मोस्टली स्कार्स, तो उसके इससे ज़्यादा है, इसके चेहरे पे ज़्यादा झुर्रियाँ जिसको कहते हैं वो पड़ा हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। इसके हाथ क्या करता है, ये जो हरी सिंह है चोर है, वो अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डालता है और टटोलना शुरू करता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स। वेन आई फाउंड देम, जब उसे नोटों की जो बंडल थी वो मिल गई, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। तो उसने क्या किया कि वो सारा पैसा जो नोट का जो बंडल था उसको ड्रू आउट कर लिया, खींच लिया वापस से हाथ में लेकर के, और विदाउट एनी साउंड, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, किसी तरह की आवाज होने से बचाते हुए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। और देखो क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है कि जिस टाइम पे अनिल था उसका फेस उधर था, नेक्स्ट साइड दूसरे तरफ था। इसने जाकर के पीछे से मैट्रेस के नीचे जैसे ही हाथ डाला और पैसे निकाला, उसी टाइम पे अनिल साइड, साइड का मतलब होता है लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना नींद में, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और जिधर उसका फेस था, जिधर चोर हरी सिंह जो हाथ से बंडल निकाल रहा था, उधर अचानक से उधर टर्न हो गया, फेस उसका उधर हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। तो उसने क्या कहा, मैं घबरा करके और मैं सीधा सीधा रेंग करके क्विकली और क्रॉल रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, अब वो उसके पास जो बंडल था, अनिल का जो बंडल था, वो अब हरी सिंह के हाथों में था। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन, वो घर से बाहर निकला और वो दौड़ना शुरू कर दिया। कोई भी चोरी करने के बाद अपना हिफाजत करता है और भागने का कोशिश करता है, तो वो दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। देखो क्या करता है कि उसने पॉकेट में नहीं रखा, हाथ में नहीं रखा, ये सारे जो बंडल थे नोट्स के, एक बंडल जो था नोटों की बंडल, उसने अपने कहाँ पे रखा, कमर पे रखा, कमर के पास रख लिया, और उसको जो पैजामा का जो स्ट्रिंग होता है, तो उससे वो क्या किया, उसको बांध लिया, टाइड अप कर लिया। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। कुछ दूर जाने के बाद उसने दौड़ना बंद कर दिया, थोड़ा स्लो हो करके, और वो चलते चलते नोटों को गिनना शुरू कर दिया। 600 रुपीज इन 50s, कुल मिलाकर टोटल 600 रुपये थे, और सब के सब 50s में थे, मतलब 50 रुपये के नोट में थे। आगे देखते हैं, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर फॉर अ वीक और टू। तो उसने क्या कहा कि जैसे ये देखिए फोटो में, फिगर में भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अनिल सो रहा है, उसके मैट्रेस के नीचे से जो हरी सिंह है वो बंडल निकाल रहा है। तो जब उसने पैसे को काउंट किया तो वहाँ पे उसको लगा कि अब हम अरब के जो शेख लोग होते, जो अमीर लोग होते हैं, उनके तरह हम 1 सप्ताह और 2 सप्ताह तक हम गुजार सकते हैं। वेन आई रीच द स्टेशन, तो उसको क्या प्लान था कि जब वो पैसे चुरा करके और 10:30 का जो लखनऊ एक्सप्रेस था उसको वो पकड़ने वाला था, जो उस स्टेशन तक पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। तो उसने क्या कहा कि मैं कभी भी आज तक ज़िंदगी में जैसा वो करता आया था, टिकट कभी नहीं खरीदा था, तो वैसे ही उसने वहाँ पे टिकट खरीदने के लिए नहीं रुका, क्योंकि उसने कभी आज तक टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंचा जिस पे जहाँ पे ट्रेन आने वाली थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और उसी टाइम पे लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 बजे, दिस वॉज द टाइम 10:30 PM, ये 10, 10:30 बजे की टाइम थी। उसी टाइम पे जिस ट्रेन को पकड़ने वाला था, तो उस टाइम हो चुका था, और वो ट्रेन स्टार्टेड टू क्रॉल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे क्रॉल करने वाले थे, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, ट्रेन वॉज लिविंग द स्टेशन। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages। अब क्या था कि ट्रेन स्पीड अप होने ही वाली थी, और अगर वो चाहता तो वो किसी भी कैरियर्स में जंप करके, दौड़ करके किसी भी ट्रेन की किसी भी कंपार्टमेंट में, डिब्बे में वो जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसने क्या किया, हेजिटेट कर लिया। ही वॉज जस्ट इन अ डायलेमा टू वेदर टू कैच द ट्रेन और नॉट। उसने सोचा कि ट्रेन पकड़ लिया जाए, ना पकड़े, पकड़े या ना पकड़े। दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ हेजिटेशन फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और ये क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया उसके अंदर, ये कुछ कह नहीं सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है। इसको बस अंदर से ऐसा लगा कि ट्रेन पकड़ ले कि ना पकड़े,
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इसी बीच में ट्रेन स्पीड अप होकर के और ट्रेन चली गई और उसने ट्रेन पकड़ने का जो मौका था वो मिस कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी उस टाइम पे क्या हुआ, जब ट्रेन जा चुकी, ट्रेन हैड गॉन, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। तब उसने अपने आप को क्या देखा कि प्लेटफॉर्म पे सारे पैसेंजर्स जिनको उतरना था वो उतर गए, जिनको चढ़ना था ट्रेन में वो चढ़ गए, सारे लोग क्या किए, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे ये खुद को अकेला पाया वहां पे। आई हैड नो आइडिया वे टू स्पेंड द नाइट। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरा का पूरा जो रात है वो कहाँ स्पेंड करे, कहाँ बिताए, कैसे रात गुजारे। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो में बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर, उसको ऐसा लग रहा था कि दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि उसको, क्योंकि आज तक उसको ऐसा लगा था कि जो फ्रेंड होते हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा उसे ट्रबल कर देते हैं, उसको परेशानी है। तो एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो नहीं चाहता था कि हम क्या करें कि किसी को और एक्साइटेड बनाए, क्यूरियस कि कौन आदमी है, क्या कर रहा है यहाँ तक, कि ताकि मैं किसी छोटे से होटल में, स्मॉल होटल में, छोटे से होटल में मैं रूम लेकर के रुक जाऊं, ताकि और किसी को सस्पिशन ना हो, संदेह ना हो, डाउट ना हो। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल द मैन आई हैड, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जानता था, द मैन आई हैड रॉब्ड। उस शहर में मेरे लिए सारे लोग अजनबी थे, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी को जानता था उस टाउन में जिसे उसने चोरी किया था, जिसका पैसा लेकर के उसने स्टेशन तक पहुंचा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। तो उसने क्या सोचा कि स्टेशन उसके लिए सेफ जगह नहीं है, तो वो स्टेशन को छोड़ करके वो धीरे धीरे चलना शुरू किया, वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बाजार, मार्केट एरिया में वो इन कर गया, मार्केट की तरफ गया थ्रू द बाजार। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप, अब क्या कहता है कि मेरे छोटे से करियर में, किसकी करियर में, चोरी की छोटे से जो करियर है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। उसे ये बहुत अच्छे से तजुर्बा है, बहुत अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस इस बात की कि लोगों का जो सामान है वो चोरी होने के बाद कैसा फेस होता है, एक्सप्रेशन कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसी होती है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, वैसे आदमी जो लालची होते हैं तो रॉब्ड होने के बाद, चोरी होने के बाद क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, फियर डर दिखाते हैं। रिच मैन शोड एंगर, और बड़े लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं, यही कि चलो जो होना था वो हो चुका है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। बट इसे पता है कि, लेकिन जब इसको पता था कि अनिल का जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो कैसा रहा होगा, व्हेन ही डिस्कवर, जब उसको पता चला चला होगा कि द थेफ्ट, कि इसके साथ चोरी हो गया और चोरी कोई और नहीं किया, नन अदर देन हरीश सिंह, तो उसके पास कुछ नहीं होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा सिवाय सैडनेस के। तो सिर्फ वो सैड हो जाएगा ये सोच करके। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ना कि पैसे की जो लॉस हो गई, पैसे चोरी हो गई इस वजह से वो सैड नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इस बात से दुखी होगा कि उसका विश्वास जो था वो तोड़ा गया था। तो आगे देखते, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान एंड सैट ऑन अ बेंच। अब वो मार्केट से होकर के कहाँ चला गया, टहलते टहलते वो एक मैदान में चला गया, जैसे फील्ड होगा मार्केट के बाहर, और उसमें एक बेंच लगा था, वो बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और रात का जो टाइम था, समय था, नाइट वॉज चिली, और ठंड की जो रात थी उसमें बहुत ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, जैसा हम लोग भी जानते हैं नवंबर का जो महीना होता है, मंथ होता है, वो बहुत चिल्ड होता है, ठंडा होता है। एंड लाइट डीजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, तो ये तो ठंड के मौसम में बाहर में रात में अकेले, ये खुद कंफर्टेबल नहीं था, और ऊपर से और डिस्कम्फर्ट बनाने के लिए क्या आ गया, और ड्रिजल मतलब बारिश की हल्की हल्की बूंदे स्टार्ट हो गई। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और कुछ ही देर में जो बारिश थी वो बहुत तेज हो गई, बारिश जो थी वो बहुत तेज हो गई। ड्रिजल हैविंग माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, इसका जो शर्ट था, जो पैजामा था, जैसे हम लोग भीग जाने के बाद जो कपड़ा होता है वो बॉडी में चिपकना शुरू हो जाता है, तो उसी तरह से पैजामा जो था वो स्टक हो गया इसके स्किन में। एंड कोल्ड विंड ब्ल्यू, और क्या हुआ, एक कोल्ड विंड जो था वो ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा जो उसके चेहरे से टकरा करके और बहने लगी, और अचानक से एक हवा का झोंका आता है। उसके आगे देखेंगे हम, फिर क्या कहता है हरी सिंह,
ये जो सारा जहाँ पे भी आई आई आता है, आई रेफर्स टू हरी सिंह द थीफ। आगे लिखा है कि आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। फिर से वो मैदान छोड़ करके और कहाँ चला गया, बाजार में चला गया, जहाँ पे टावर क्लॉक होता है, बहुत बड़ा सा टावर होता है, उसके नीचे वो बैठ गया। बैठने के बाद द क्लॉक सोड मिडनाइट। तो कितनी टाइम टाइम क्या, द क्लॉक सोड मिडनाइट, घड़ी में जब इसने देखा तो टाइम क्या हो रहा था, 12 बजे रात का समय था। इट वॉज सोड मिडनाइट, मतलब मिडनाइट 12 बजे रात में जब टाइम होता है उसके कहते हैं। आई फेल फॉर द नोट्स। तो इसको ध्यान आया कि अब इसने नोट को टच करके देखा जहाँ पे अपने वेस्ट के पास रखा हुआ था, दे वर डैम फ्रॉम फ्रॉम द रेन। तो ये क्या हो चुके थे, जो कि बारिश से गीले हो चुके थे, नोट भीगा हुआ, सारे नोट जो बंडल थे वो क्या हो गए थे, भीग गए थे। अनिल्स मनी, और अभी भी वो क्या कह रहा है, अनिल्स मनी, अनिल का जो पैसा है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब क्या कहता है, अनिल का पैसा है, ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो सुबह होता तो मुझे प्रोबेबली शायद उसने क्या किया होता, 2 रुपए या 3 रुपए मुझे दिया होता कि जाओ और तुम सिनेमा देख करके आओ। बट नो आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे के सारे पैसे मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही उसके लिए मैं बाजार जा सकता था अब, और ना ही अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके साथ रह करके पूरा का पूरा होल सेंटेंस लिखना सीख सकता हूँ। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, कि अब मैं चोरी करने के जो एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया कि मैं उसके लिए क्या क्या करता था, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा उसके लिए। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, जबकि इसको पता था कि जब वो अगर होल सेंटेंसेस पूरा का पूरा लिखना सीख जाएगा तो इतने सारे जो रुपीज है इससे कहीं ज़्यादा उसे अर्निंग करने का मौका मिल जाता, कहीं से वो सीख करके काम करके पैसे कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल एज टू बी काउड। और ये कहता है कि चोरी करना बहुत ही आसान काम है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा आसान हो जाता है पकड़ा जाना चोरी करके। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक बहुत चालाक और रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, लेकिन इस ये बनना, एक चालाक आदमी बन जाना, एक प्रतिष्ठित रिस्पेक्टेड आदमी बन जाना, चोरी करने से कहीं ज़्यादा बेटर है। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब इसने क्या सोचा, मन ही मन में इसको ये चल रहा है कि आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि वहीं पे उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे वो पढ़ना लिखना सीखेगा, एक अच्छा रिस्पेक्टेड आदमी बन सकता है उसके कंपनी में रह करके। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और ये क्यों बातें खुद से बोल रहा था, सिर्फ और सिर्फ ताकि वो लिख सके, पढ़ सके और कुछ याद कर सके, कुछ सीख सके अनिल से। आगे देखते हैं। आई आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, उसने क्या किया, सीधा सीधा दौड़ा दौड़ा वो कहाँ पहुंच गया, आई हरीड बैक टू द रूम, रूम पे वापस पहुंच गया जहाँ पे अनिल सो रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अब उसको एहसास हो रहा है कि ये चोरी कर लेना बहुत आसान काम है, इसके बजाय जो क्या करना है कि उसको बिना डिटेक्ट किए, उसको बिना पता चले उसका पैसा रिटर्न कर देना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने क्या किया, डोर दरवाजा शांति से खोला, चिपके से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, पहले तो वो दरवाजे का जो बालकनी होता है वहां पे खड़े होकर के, इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी मूनलाइट जो वो क्लियर नहीं है, कभी कभी बादल होते हैं वहां पे, तो क्लाउडेड मूनलाइट है। अनिल वाज स्टिल एज स्लीप, अनिल को देखा उसने, अभी भी अनिल सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, वो क्या किया, किसी तरह से जिधर सर करके सो रहा था, हेड उधर पे, एंड माई हैंड केम ऑफ विथ द नोट्स, और उसका हाथ में जो बंडल था वो लेकर के, नोटों का बंडल। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, वो चुपके से वापस उसी जगह पे रखने के लिए चला गया जहाँ पे पहले पैसा रखा हुआ था। और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो अनिल जो सोने के क्रम में जो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसकी जो सांसें हैं इसके हाथ पे पड़ती है। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए वो शांत रहता है, वहीं पे खड़ा रहता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और कुछ ही देर में 1 मिनट के अंदर मैट्रेस पता चल जाता है, और मैट्रेस के अंदर वो नोटों का जो बंडल है वो वहीं पे रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी,
उसने क्या किया, जैसे कि वो रात 12 बजे तक वो मैदान में था, बाहर था, वापस फिर से उसके रूम पे आ गया। तो लेट से सोने की वजह से ये क्या किया, अगले दिन इसको उठने में क्या, सुबह जागने में लेट हो गया। तब तक अनिल जो है ऑलरेडी मेड द टी, अनिल उससे पहले ही चाय बना चुका था। ही stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. अनिल ने उसके तरफ क्या किया, हाथ बढ़ाया, और उसके हाथ में क्या था, 50 रुपए के नोट थे उसके फिंगर्स के बीच में, तो उसके हाथों में। उसका जो हार्ट था, हरी सिंह का हार्ट था, वो क्या हो गया एकदम, मतलब समझो कि भर गया इमोशन से फील। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। इसको लगा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और वो 50 रुपए का जो नोट था वो एज अ पेमेंट वो उसको देने के बाद दे रहा था। और उसने क्या कहा कि ये पैसे जो है ये मैंने कमाया है किसी तरह से, जो वो अपना जो पब्लिश कर करके कहानी स्टोरी राइट करके वो जो करता था। ये एक्सप्लेन, उसने कहा, नो यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मुझे जैसा कि परमानेंट जॉब मिल गया है तो तुम्हें भी परमानेंट जॉब दिया जाएगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. तो जैसे ही उसने नोट को, वो जो 50 रुपीज नोट को पकड़ा, अभी भी इसको पता चल रहा था कि ये जो नोट जो है वो गीले हैं। ये सोच करके माई स्पिरिट रोज बट वाई स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और 50 रुपया देते हुए उसको ये कहा कि आज हम लोग सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स, उस वो जान रहा था लेकिन ना ही उसके लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसकी आंखों में और उसकी बातों में कुछ भी झलक नहीं रहा था कि वो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे। और ये सोच करके हरी सिंह एक बहुत प्यारा सा, बहुत अट्रैक्टिव स्माइल देता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से प्राउड होता है कि हमारी चोरी पकड़ने के बावजूद भी ये हमारे साथ गलत रिएक्शन, गलत बिहेवियर नहीं कर रहा है और मुझे पेमेंट दे रहा है और लगातार। एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और जो स्माइल था इस बार, जो हर बार क्या करता था, वो एक फेक स्माइल देता था किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस में लेने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन इस बार जो अनिल का जो बिहेवियर पे उसका जो स्माइल आया था, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो स्माइल जो था वो नेचुरल था, क्वाइट नेचुरल था, अंदर से आया था, विदाउट एनी एफर्ट। और इस स्माइल को लगाने में, स्माइल करने में इसका कोई एफर्ट नहीं लगा था। मतलब दिस वॉज नॉट अ fake smile. This was quite real, and the smile came from the inner heart of the Hari Singh. In this year's chapter ends, we will see the next part, that is the question and answer discussion of this chapter in the next video. Thank you. Keep watching the videos and please do and like and subscribe my channel. Thank you so much.